आ रहे हैं यहाँ से। एक मिनट रुकिएगा, ये हटाइएगा, थोड़ा पीछे करें, ये अच्छा ठीक है। ओके, अगर हम इसको थोड़ा वो करके बनाते ना, टिल्ट करके, तो सब आ जाते हैं। ठीक है, आप कर ऐसे मैं कर रहा हूँ ताकि हम ऐसे में भी आ जाएंगे। ठीक है, आयरा का पानी लेकर फ्राई कर लें। हाँ के कभी से ला क्यों भाई, अभी थोड़ा सा इंतजार। अभी इंतज़ार। हाँ, आप अपनी शेयर आगे कर लें। वालेकुम अस्सलाम फसी। अस्सलाम वालेकुम फसी भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम। अब थोड़ा सा बताना चाहूँगी, केक बनने के बाद कितने सारे बर्तन हो जाते हैं। जी बेटा बताइए। बेटा वो बाबा कह रहे हैं कि नहीं अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने सारे बर्तन धोए, कितने सारे, इतने ढेर सारे हो गए थे। शहीद ने बच्चे संभाले, मैंने बर्तन धोए। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मेरी एक मीटिंग थी जूम पर अपने मैनेजर्स एंड 369% के लोगों के साथ। तो फिर मैंने अपनी वो ट्रेनिंग दी। जी बेटा लेते हैं, ये लीजिए, सुन ले। और अब मैं यहाँ आप लोगों के साथ हूँ। जी 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 जी। और आप लोग सब कैसे हैं? रिमशा आ गई, सबा नवीद आ गई। ठीक है, आज आप हमारे मेरी बड़ी डॉल को भी देखें। आप सब खड़े हो जाए, ये देखें। आज बताएं किसका बर्थडे है? वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रखी? थोड़ा सा ये अगर आगे कर जाएंगे, मैं मैसेज पे रिप्लाई कर। अभी थोड़ा सब्र रख लो बेटा, अपनी नज़रें तेज करनी पड़ेंगी। हाँ मुझे ना बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा है, थोड़ा सा आगे कर ले। देखिए मैं जल्दी जल्दी से तुम्हें तैयार भी हो गई। जी बेटा प्रॉमिस। सबा नवीद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और रिमशा रिजवी वालेकुम अस्सलाम। और मेरी ना थोड़ी आइस में कुछ मसला है और मुझे ना बड़ा आके घुस के पड़ना। अच्छा आप क्यों हंस रही हैं कंदील, आप क्यों हंस रही हैं? सलवा जज़ाकल्लाह, सॉरी सबा नवीद जज़ाकल्लाह। सही। और कैसे हैं आप लोग? क्या किया आज आप लोगों ने सारा दिन? हमारी तो एक्टिविटी आपने देख ली कि किस तरीके से हमने झटपट अपना केक बनाया, उसके बाद एक जूम पर मीटिंग की और उसके बाद अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं। और क्यों मौजूद हैं, कौन बताएगा हम यहाँ पर क्यों मौजूद हैं आज इस वक्त? इतना तैयार शियार होकर तो मुझे बताया आप लोग। 65 लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं। और सबको मैं एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगी। बच्चे बड़ा उधम मचा रहे हैं क्योंकि इनको कितनी देर से मैंने इनको सब्र में रखा हुआ है। बेचारे बड़े साबिर बच्चे हैं, बिल्कुल मेरी तरह। तो इनको केक खाने का ये इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा जल्दी से तो केक शो कर दें। हाँ केक तो मैं बच्चों की पहुंच से मैंने दूर रखा हुआ है। बच्चे ना बड़ा उनको उसको वो करते हैं। नहीं शोर नहीं करो बेटा। ये देखें, ये स्पून वगैरह सब लेकर बैठी हुई है ताकि जल्दी से ना बस कटिंग करें और खाना स्टार्ट कर दें। बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सबा, आपने बेहतरीन की बात नहीं, आपने बर्तन की बात कही ना उस पर। अच्छा आप बेकिंग करते थे वाकई में। अरे आवरिश शोर करोगी तो सब सुनेंगे, कहेंगे आवरिश इतनी बदतमीजी करती है। अब बच्चे कह रहे हैं भूख लगी है, खाना दो खाना दो। हाँ जी, शहीद ने कुछ मिस कर दिया था तो मैंने उनसे कहा कि आप प्लीज़ जाके ज़रा ना, हाँ यूँ कर आप ज़रा। अब देखें मैंने ये चीज़ ये टाई शहीद ने मिस कर दी थी और मैचिंग की टाई अब शहीद पहनकर आए। अब लग रहा है ना मेरे पहले किसका लग रहा था? पहले भी मेरे। ठीक 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 ओके। ओए तोड़ दी प्लेट, तोड़ दी।
कभी भी वो कांच के बर्तन के सामने ना हाँ स्टील के चम्मच। ओ हो। अच्छा जी, केक शो कर देते हैं हम। शेख यहाँ रखते हैं हम केक को। हाँ, एक सेकंड। आ जाओ जल्दी से आ जाओ। प्रोफाइल पे मैंने शेयर नहीं की थी वीडियो। हाँ कर दें आप प्रोफाइल पे। जी बेटा भी करते हैं सबर। अभी अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आप हमें क्या सजेस्ट करते हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए था? अभी मेरे खाली लोगों को पता ही नहीं है क्या है क्या। अच्छा केक मैं दिखा रही हूँ, पता है? ये देखें केक। और जरा ऊपर करके दिखाना है तो। उसको ऊपर करके दिखाना मैं। हाँ नहीं आप यार ये देखें। हाँ अब नजर देखिए बाबू भी कितनी दूर से थोड़े से नजर आ रहे हैं। चले हैं अभी हम बेटा, आप केक खाएंगी या क्रीम खाएंगी? हैं दोनों खाएंगी। और अगर सिर्फ केक दे दें आपको तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अब प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें अच्छा सा। आप भी स्माइल करके वहाँ देख लें। स्माइल करें, वो स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू सो मच। सबसे अच्छी तो स्माइल इनकी आई है। आप दूर से हैं? अच्छा मैं बिठा रही हूँ। अच्छा ठीक है मैं आपको बिठाती हूँ यहाँ पर। आयरा और आप फिर मिलके बैठते एक हैं। कह रही है आवरेज जितना पहले अच्छे तरीके से बात कर रही थी उतना ही ज़्यादा आज रो रही हैं। ओह ये क्या हो गया आवरेज? अर्शिद आयरा ना मेरी इस पे फ्रॉक पे खड़ी हो गई, इसको पकड़े एक दफ़ा। आवरेज इधर आइए। इनके हो गए हैं बैटरी ख़त्म। अब इनको हमें लगाना होगा बैटरी चार्ज करने आप बच्चों को, थोड़ा सा- ताकि ये सुबह उठ के फिर से दोबारा हमारा जो है ना आप वो। थोड़ा सा अगर खड़े होंगे तो मेरे कोट आपके इस कुर्सी के नीचे चले आप। अरे आवरेज बिल्ली। आइए। अच्छा आप निकले, बाहर निकले। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप नहीं बैठे, ठीक है? जाएं। आयरा आप अब्बा के पास जाएं। आवरेज आपकी माँ आप उसकी बैठेंगी बेटा, आओ। ताकि मम्मा भी इधर आ सकें। अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को, और थैंक यू सो मच हमारी खुशी में शामिल होने के लिए। पता चल गया क्या है? मैंने सबको इनवाइट किया कि सेलिब्रेटिंग 7th एनिवर्सरी। हाँ नहीं आप इसको पीछे करें। आ जाए चलें जी। अब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारा रिश्ता इसी तरह से और ताक़यामत जब तक हमारी ज़िंदगी हम साथ साथ रहें। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह से हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं और पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच इरम, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ को इतना हसीन बनाने के लिए। अल्लाह पाक की तरफ से इनाम है मेरे लिए सैयद शहीद अहमद। पता नहीं मैंने कौन सी ऐसी नेकी की थी जिसके बदले अल्लाह पाक ने मुझे इतने बेहतरीन शौहर से नवाजा। और अल्लाह पाक हर घर में खुशियाँ रखे, हर घर को रौनक दे। और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मुझे 2 प्यारी प्यारी सी रहमतें अपनी दी। ठीक है और चले जी बस अब बड़ा थोड़ा जज्बाती सा हो गया। इन 7 सालों में ये रिश्ता ऐसा है कि बहुत मुश्किलें भी आईं, बहुत परेशानियां भी आईं, लेकिन ये रिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मोहब्बत और इतना एतमाद और यकीन वाला है कि मैं कहती हूँ कि इससे अच्छा लाइफ में कोई रिश्ता नहीं है। तो कोशिश क्या करें कि हस्बैंड को दोस्त बना लें और फिर किसी दूसरे दोस्त की ज़रूरत नहीं रहेगी। कोई भी बात है, कोई भी चीज़ है, रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन एक दोस्ती वाला जब आप एक कर लेंगे ना तो वो आपके लिए सबसे अच्छा हो जाएगा। तो बहुत अच्छा रिश्ता है, दुनिया में सबसे पहला रिश्ता भी यही था। और मैं कहती हूँ अल्लाह पाक इस रिश्ते में बहुत बरकत दे, बहुत खुलूस दे। और पता है कि ये रिश्ता जब ख़त्म होता है तो अल्लाह पाक को सबसे नाखुशगवार बात लगती है। अल्लाह पाक बहुत इस पर अच्छा नहीं समझते इस चीज़ को। तो कोशिश करें कि जितनी भी जो बीवियां हैं वो हस्बैंड के साथ अच्छे तरीके से दोस्ताना रवैये से रहें। और जितने भी हस्बैंड हैं प्लीज़ खुदा के लिए अपनी बीवियों को इंसान समझें और उनको एतमाद दें, उनको मोहब्बत दें, उनको प्यार दें। क्योंकि जो बीवियां हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इज़्ज़त के लिए, इज़्ज़त की मुताबिक होती हैं। आप उनको ज़रा सी इज़्ज़त देंगे, आप देखें वो आप पर अपनी जान निछावर कर देंगी। नहीं वो नहीं देंगे ना, क्योंकि वो तुम देंगे, हम इसी में खाएं। अच्छा जी बातें होती रहेंगी। अब हम चाह रहे हैं कि पहले जो है वो केक काट के बच्चों को दे दें, बच्चों को तसल्ली हो जाए। क्योंकि आपको एक बात मैं बताता चलूँ, बाद में लाइफ जो है ना वो बच्चों की खुशियों के अंदर ही होती है।
चलें हमारी चलें खुशियाँ बच्चों की खुशियों के साथ साथ हैं। आप भी हमारे साथ आइए। केक बताएं कैसा लग रहा है। बाकी इरम से हम कहेंगे अपनी बात कर लीजिए दोबारा से। चलें। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैप्पी एनिवर्सरी। आओ हाथ लाओ ना। बाकी तालियां बजा लेंगे सब। सही, ठीक है। वो अच्छा पीस काटे। 26 काट दो, छोटा काट देना बस। अच्छा, ये ले आप निकालें। चलिए जी, ये छोटा पीस, एक छोटा पीस और एक बड़ा पीस। वो कहते हैं टूटी। कैसे निकालेंगे? बिस्मिल्लाह। कनेक्ट लाइन। ये ये और प्लेट ले आएंगे। टिश्यू मैंने रखा है जी। मैं एक और प्लेट लेकर आती हूँ। पानी का है। जी आ रहा है। केक भी खा दें एक दफ़ा, देखें कितना ज़बरदस्त सा लेयर वाला केक बना है ये। मैं अच्छे से काट के रखूँगी। आप आयरा के लिए नहीं लाएंगे? आयरा को वो दे देना, मैं आमरिश को ये दे दूँगी। छोटा पर्सन है, मैं इतना नहीं खा लेती हूँ। ये देखिए। अच्छा मैं ये आएगा ये मेरा। अब आप खा के बताएं, मैं आपको खिला दूँ? ठीक है। नहीं ये नहीं खिलाऊं? चलो। अच्छा जी, मैं बच्चों को खिलाती हूँ केक। बच्चे बताएंगे कैसा बना है। और ये देखिए, पहले बच्चे के अब्बा को। वाह, ये लीजिए। मजे का। अच्छा ये लीजिए। आमरिश कैसा बना? मज़े का बना? बहुत मजे का बना भाई। मैं भी चक्कर आती हूँ। और हम आप सब लोगों को बहुत मिस कर रहे हैं। आप सब लोग साथ होते और हमारा मौका होता मिलने का, तो हम ज़रूर मिलते हैं और इस केक को फिनिश करते हैं। अब मैं खुद भी हम लोग खुद भी डाइटिंग पर ही हैं, तो इतना सारा केक अभी हम बच्चों को खिलाएंगे। बहुत मज़े का बना है, बहुत मज़े का बना है, बिल्कुल परफेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, सब चीज़ माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छी है। मीठा इतना ज़बरदस्त, इतना मुनासिब मीठा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बना है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह मज़ा आएगा आप लोगों को भी। आप लोग वो भी चखो। कैसा है मजे का? केक कैसा बना? बहुत मज़े का बना। अच्छा बना है ना? मीठा कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। ये ले, आप तो खा सकते हैं ना। ओके जी, आप लोगों के जहन में कोई हमारे लिए सवालात अगर हैं, हमें आप कोई हमारी लाइफ से रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। कोई टिप्स लेना चाह रहे हैं 7 साल कैसे निकाले? 7 साल कैसे गुजरे, या कोई रैपिड फायर करना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने दुआएं दी। और खाना बाबा काट के देंगे। मैं अपना आपको एक्सपीरियंस एक शेयर करूँगा। एक बात, इंसान जो है वो हर काम में ना मशवरा लेता है सबसे, हर चीज़ में मशवरा, लेकिन एक काम ऐसा है जिसमें उसको किसी से ना मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको खुद ही एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। उसमें गलतियाँ भी होंगी, सारी चीज़ें होंगी, और वो होता है रिश्ता निभाना मियाँ बीवी का। तो हस्बैंड वाइफ को जब रिश्ता निभाना हो ना, तो किसी से मशवरा ना लें, क्योंकि वो जिससे मशवरा लेंगे तो वो अपने हिसाब से देंगे। उनकी बीवी आपकी बीवी एक जैसी तो नहीं हो सकती, या उनकी बहू आपकी बहू एक जैसी तो नहीं हो सकती, या वो और आपकी बीवी एक जैसी नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये एक ऐसा रिश्ता है, इसके अंदर आप एक्सपीरियंस करके सीखेंगे तो आपकी मोहब्बत बढ़ेगी। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस लोगों से सीखेंगे तो आपकी नफ़रतें बढ़ेंगी, मोहब्बतें नहीं बढ़ सकती। और सॉरी जी मम्मी। और मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे हम में से ऐसे भी लोग हैं जो सीनियर्स हैं। और जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच शहीमा ज़हीर, हमारी प्यारी सी बाजी। जी मम दे रहे हैं आपको, मम्मी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें अपने रिश्ते को खुद ही मजबूत बनाना होता है। और मियाँ बीवी के बारे में कहा जाता है मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है।
तो वो लिबास हैं। उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी एक दूसरे के साथ ज़ाती इख्तिलाफ़ात हों, तो एक दूसरे के साथ ही डिस्कस करें। लड़ाई करनी है आप लोग लड़ाई करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है, जितना लड़ना है लड़ें आपस में, लेकिन वो आपस में ही होना चाहिए। और उस लड़ाई को आपने ख़ुद सॉल्व करके उठना है। जिस तरह हर गेम के अंदर एक रेफरी या फिर एक ऐसा पर्सन होता है जज टाइप का, या कह लें कि रेफरी या जज ही हम कह सकते हैं, एम्पायर जो फैसला करता है। लेकिन सॉरी, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है, इसके अंदर आपको ना जज की ज़रूरत है, ना एम्पायर की ज़रूरत है, ना रेफरी की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके प्रॉब्लम को हल नहीं करेंगे, बल्कि आपके प्रॉब्लम को और पेचीदा कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि खुदा वास्ता मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, लेकिन मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है अपने इर्द गिर्द के और बहुत सारे लोगों से। तो आई होप कि वो तमाम लड़के लड़कियां जो अनकरीब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उनकी नेक नसीब करे, उनकी शादियां हो जाएं। तो सबसे पहले उन्होंने हर रिश्ते को मुझे थोड़ा सीजनल फ्लू और कफ था, इस वजह से मुझे काशी हो रही है, आप लोग घबराइएगा नहीं तो भाई खुदा ना खास्ता, तो इसीलिए सब रिश्ते को अपनी एक जगह देनी है। अगर आप लड़के हैं, ठीक है, आपकी शादी हो रही है, आपकी बीवी की अपनी वैल्यू है, आपकी जो बहनें हैं उनकी अपनी वैल्यू है, आपकी जो वालदा हैं उनकी अपनी वैल्यू है, और अब आपकी जो नई बहनें हैं यानी सालियाँ, उनकी अपनी वैल्यू है, आपकी जो वालदा हैं यानी सास है उनकी अपनी वैल्यू है, आपके ससुर हैं, आपके वालिद हैं, हर शख्स की उनकी अलग वैल्यू है। किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना हमने, हर किसी को अप्रिशिएट करना है। इंशाल्लाह खुद ब खुद ही सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। यही चीज़ मैं लड़की की तरफ से कहूँगा कि लड़की को भी यही सारी चीज़ें देखनी है। इससे फ़ायदा ये होगा कि दोनों तरफ से जब मामला एक एप्रिसिएशन के होंगे, अगर एक शख्स नहीं भी कर पा रहा तो वो फील करेगा और वो खुद से करना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझेंगे तो वो अपने रिश्तों को सबसे पहले संभाल लेंगे। उसके बाद फिर अपनी चीज़ों के ऊपर आता है, तो इंसान को अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखना चाहिए, स्पेशली जब हमारी शादी का स्टार्ट होता है, तो उसमें है हमें नहीं पता होता। आजकल तो मामला ये हैं कि शादियाँ 30-35 साल के अंदर लड़के कर रहे हैं, जो बहुत गलत है। 30-35 साल में कम से कम उनका बच्चा जो है वो 5-10 साल का होना चाहिए, और वो पैसे की वजह से शायद उनको प्रॉब्लम हो रही होती है, क्या हो रही होती है, लेकिन पैसे की वजह से कभी शादी में ये मामला रोकना नहीं चाहिए। सामने क्या हुआ? कह रहे हैं कैमरे के सामने है। अच्छा, आज हैं आपकी तरह जी जी, ठीक है। आप थोड़ा सा आप इसकी तरफ हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं कह रहा था कि पहली चीज़ ये कि जो भी मामलात होते हैं शादी के स्पेशली, उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका जो आमदनी है उसके ऊपर सबसे पहले आपकी जो मिसेज़ हैं, वाइफ हैं, या आप खुद वाइफ हैं, तो आपको ये देखना है कि आपका इनकम कितना है और आउटपुट कितना है, ठीक है। इनपुट कितना आ रहा है आपके घर के अंदर और ख़र्च कितना हो रहा है। अगर इस चीज़ के ऊपर आपने सही कंट्रोल कर लिया तो आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बाद में भी कंट्रोल कर सकते हैं। अमूमन हम ड्रामास देख रहे होते हैं जो इंडियन कल्चर के ऊपर बने हुए होते हैं, और वो पुराने दौर के बने हुए होते हैं, जी घर पे जाके काबू करना है और ये तबाही मचानी है, वो तबाही मचानी है। ये सारी फजूल बातें हैं, इनका कोई मकसद नहीं होता। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जिस तरह एक जंग हो रही होती है तो उसके अंदर बहुत सारे सिपाही एक तरफ होते हैं और एक सिपा सालार होता है, और सामने एक मुकाबले में दूसरी जंग खड़ी हुई होती है और दूसरी जो है टीम खड़ी हुई होती है और दूसरी फ़ौज होती है। तो अगर आप आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे और आपके सामने दूसरी फ़ौज खड़ी हुई है, उसको ज़रूरत ही नहीं होगी आपसे लड़ने की। तो मियाँ बीवी को एटलीस्ट किसी से खुदा ना खास्ता कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपस में नहीं लड़ते रहना। आपस में लड़ेंगे आपके सारा फ्यूचर, कैरियर, बच्चों का, आपके हस्बैंड का, मिसेस का है तो मिसेस का, जहनी तौर पे तबाह हो जाएगा इंसान, जिस्मानी तौर पे तबाह हो जाएगा, सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। ये तो ज्ञान था मेरा सिर्फ 7 साल का एक्सपीरियंस का, लेकिन इस 7 साल के अंदर जो मैंने सीखा, मैंने
चाहा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। और रही बात कहते हैं ना कि ऐसा क्या किया जाए कि आपकी मिसेज जो हैं वो खुश रहें, हर वक्त खुश रहें, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप खुश रहें, आप मुस्कुराते रहें, आप लड़ाई झगड़ा ना करें, तो वो भी खुश रहेंगे, ठीक है। क्योंकि वो घर में होते हैं, घर में 10 काम होते हैं, बच्चे देखना, ये करना, वो करना, आप बाहर से आते हैं और फिर घर आके आप शोर शराबा शुरू करते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। आप अपने ऊपर स्ट्रेस, इंसान मर्द जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, वो कर ले, बाकी क्या है इनका, बाद में खुद ही सही हो जाते हैं, सब सेट हो जाता है मामला। हाँ, घर की बात घर में रखें, बाहर की बात बाहर रखें। मुझे पता है कि ऐसी बातें जो बाहर वर्क कर रहे होते हैं जेंट्स हजरात, तो उन पर ज़्यादा प्रेशर होता है, तो वो क्या करते हैं कि बाहर का गुस्सा आके ना घर में निकालते हैं। अब वो घर में कौन होती है बेचारी, एक पतली गर्दन वाली बीवी पतली गर्दन उसके ऊपर निकालते हैं, तो वैसा नहीं क्या करें, ठीक है। गुस्सा है। और एक और चीज़, एक और अच्छी टिप देना चाहूँगी कि अगर लड़ाई हो रही है गुस्से के वक्त, अगर हस्बैंड गुस्सा कर रहा है तो उस वक्त बीवी खामोशी से सुन ले, और अगर बीवी गुस्सा कर रही है तो हस्बैंड खामोशी से सुन ले, चाहे कोई भी गलती पर हो। इस वक्त तो ये सोचना ही नहीं है, उसको बस बोलने का मौका दे दें। बोलेगा या बोलेगी, अपनी उनकी भड़ास निकलेगी तो वो सही हो जाएंगे। यहाँ सही और गलत की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ ये हो रही है गुस्सा निकाल लेते, वो कहाँ निकालेंगे गुस्सा। शहीद गुस्सा कहते हैं तो मैं करने देती हूँ चाहे वो गलती पर हो, लेकिन मैं बोलने देती हूँ। अब मैं गुस्सा कर रही हूँ और मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी बस गुस्सा है ना, कहाँ निकालेंगे, बाहर जाके निकालना वो अच्छी बात नहीं है, 10 लोगों तक बात फैलेगी। और मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर कोई तीसरा आ जाता है तो वो तीसरा शैतान होता है, तो कोशिश करके शैतानों को अपने पास जमा ना करें। आपस में ही जो भी प्रॉब्लम्स हैं बाहमी मशवरे से, आपस की अंडरस्टैंडिंग से, दोस्ताना रवैये से खुद ही उस मसले को सॉल्व करें। घर से बाहर, रूम से बाहर बात ना निकालें। जैसे मैं तो जॉइंट फैमिली में नहीं रहती, सेपरेट रहती हूँ, तो इसलिए मैं घर कह रही हूँ, लेकिन अगर कोई जॉइंट फैमिली में रहता है तो प्लीज़ कमरे से बाहर बात ना निकालें, कमरे में ही ख़त्म करें, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप वो बात दूसरे तक पहुँचा देंगे, अच्छा ये नहीं है कि दूसरे दुश्मन हैं आपके, नहीं, लेकिन मशवरा बस आप नहीं करें। जब लड़ाई करते वक्त मशवरा नहीं किया ना, तो सुलह करवाने के लिए भी मशवरा ना करें, आप उसको खुद ही सॉल्व करें। वो दुश्मन नहीं है, लेकिन होता है कि अगर आपके घर वाले हैं वो आपकी साइड लेंगे, अगर लड़की के घर वाले हैं वो लड़की की साइड लेंगे, वो लड़की को कहेंगे, तो बात मज़ीद ख़राब होती है। आप खुद ही उसको सॉल्व करें, 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, कुछ भी है, रहना तो साथ में ही है। सारी कश्तियाँ तो चला कर ही आती है ना लड़की अपने घर से, तो उसको कहाँ रहना है, अपने हस्बैंड के साथ ही रहना है ना। तो अच्छा है, लड़ाई झगड़े से बेहतर है कि आप प्यार मोहब्बत से रहें। और कहाँ लड़ाई नहीं होती है, मुझे तो जब लड़ाई नहीं होती तो मेरा तो खाना हजम नहीं होता है तो मैं तो लड़ती हूँ भाई, ठीक है। जाहिर सी बात है, मैंने घर भी देखना होता है, बच्चों को भी संभालना होता है, दोनों को खाना भी पकाना होता है, फिर मेहमानों को भी देखना होता है, सबको डील करना होता है। फिर हमारी माशाल्लाह इतनी बड़ी हो रही फ्लेम फैमिली है, उनको भी देखना होता है, उनके भी 1000 मसले होते हैं, वो भी सॉल्व करने होते हैं। तो अगर मैं गुस्सा शहीद पे नहीं करूँगी तो मैं क्या करूँगी तो मेरे हस्बैंड ही है ना, उन्हीं के ऊपर कर सकती हूँ, क्योंकि वो सारी सूरत हाल देख रहे हैं कि भाई ये माशाल्लाह इतना सब कुछ कर रही है, और अभी कुछ गुस्सा क्यों कर रही है। पागल तो कोई गुस्सा नहीं करेगा ना, परेशान होगा, कोई बात नहीं समझ में आ रही होगी, या फिर डिप्रेस होगा, तो इसलिए तो गुस्सा आता है, वरना मैं भी गुस्सा नहीं कर रही तो इसलिए गुस्सा, परेशानी में ही गुस्सा किया जाता है। तो कोई बात नहीं, सुन ले, सह ले, बर्दाश्त कर ले, लेकिन वही बात है कि चुप। भी आप देखें कि ये जैसे हिल रही है ना, पूरी टेबल वेबल हिलाते हुए, कैमरा मेरा सब जी नहीं, आवरिश वहाँ से हिला रही है आवरिश टेबल हिला रही है तो हमारा कैमरा हिल रहा है। देखिए मानना फिर भी नहीं है ना मैं कहता हूँ चलो ठीक है। हाँ, अच्छा, नूरुलैन कह रही है सर सामने क्यों नहीं आ रहे, सामने ही तो हैं भाई, सामने ही तो हैं। और आप जरा हमारी एक सेल्फी ले लें प्लीज़, अच्छी सी। हम मियाँ बीवी के आगे आए, आप मेरे आगे आए, आप यूँ पूरे आगे आए, आप पूरे वाला कंधा नहीं आ रहा आपका। यस, आप सही। हाँ, हम सब कर जबरदस्त ले लिए सेल्फी आप लोगों ने, जल्दी से बता दें। नहीं, यही तो कोई बात नहीं, हम बाद में जाके स्क्रीनशॉट ले लेंगे
प्ले करके, लेकिन मुझे पता है कि ले ली होगी ले ली यकीनन। होगी। अच्छा जी, अब आप लोगों के कोई जहन में कोई बात है? चलो इसका मतलब है आप दोनों के अलावा सब शैतान है, अब पता चल ही गया। हलीम मैंने बिल्कुल सही बात की। देखिए मियाँ बीवी के रिश्ते के दरमियान की जो अगर आपकी लड़ाई हो रही है उस दरमियान अगर कोई तीसरा आता है तो वो शैतान होता है, ये वाली बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे शैतान हैं, वो एक दूसरे कॉन्सेप्ट में बात लेके जा रहे हैं। टेबल नहीं हिलाए। नहीं लो। थैंक यू सो मच शैवा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अम्मी तो सो चुकी हैं, अम्मी को मैंने मैसेज किया था, अम्मी ने कहा बेटा मैं सो चुकी होंगी 12 बजे तक, तो अम्मी कल जो है वो इसको रिकॉर्डेड देख लेंगी। और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं हम आप सब लोगों को। अमूमन होता यही था कि हम कोई भी मीटिंग या कोई भी ट्रेनिंग हो रही होती थी तो उसके अंदर हम जो है वो कोशिश करते थे केक लेके पहुंच जाएं और हम मिलकर जो है वो खाएं, सेलिब्रेट करते थे, सेलिब्रेट करें। तो आज भी हमने अपनी खुशियों में आपको याद रखा, क्योंकि आप माशाल्लाह से हमारी खुशियों में शामिल होते हैं और बहुत बहुत सच्चे दिल से शामिल होते हैं। तो मुझसे रहा नहीं गया कि मैं इसको अकेले अकेले सेलिब्रेट कर लूँ। तो जब भी हमारी एनिवर्सरी आती है या बर्थडे होती है तो कोशिश यही होती है कि हम पूरी टीम के साथ उसको सेलिब्रेट करें। और थैंक यू सो मच, आप अब तक जाग रहे हैं। वैसे तो मुझे पता है आजकल तो 4-4, 5-5 बजे तक जागते हैं लेकिन यहाँ आए अपनी सारी एक्टिविटी छोड़कर, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एहसास की बात है। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। आप जितने भी लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ़ातिमा अहमद, थैंक यू सो मच निगहत खालिद, थैंक यू सो मच हूर रिज, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। रिमशा रिजवी, थैंक यू सो मच। सबाहत काशिफ, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हमने देखिए कितना यम्मी सा केक खाया अभी, और ये मैंने खुद बेक किया है हाँ जी, जी जी हो गया। जी। ये उतरना है, चलें जी। अच्छा, अभी मुझे ना मैं अपने व्हाट्सअप चेक कर रही थी तो व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज आया कि मैम प्लीज़ हमें भी सिखाएं केक बनाना। तो आपने बड़ा अच्छा केक बनाया है, हम कैसे बनाएं, मतलब बहुत सारे अभी इसके कमेंट भी आना शुरू हो गए थे मुझे ना प्राइवेट व्हाट्सअप के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला अभी जिस तरह से ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करते हुए बना रही थी, इसलिए इसमें इतना ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन मैं आपको कल या कुछ आने वाले दिनों में एक ऐसा केक बनाऊंगी कि आप बिल्कुल झटपट बना सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उसके बेकिंग में आपको टाइम लगेगा 1.5 मिनट, और उसमें आप अगर उसको फेंट रहे हैं, मतलब पूरा प्रोसेस जो होगा ना 5 मिनट में आपका केक बन जाएगा। यकीन कर सकते हैं 5 मिनट में आपका केक बन जाएगा। जो हमारा टी टाइम का केक होता है, स्पंज केक या मार्बल केक, हम उसको 5 मिनट में मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में कोई भी दिन होगा तो ज़रूर मैं बना लूँगी। मैं अक्सर बनाती रहती हूँ आबरिश के लिए, क्योंकि बच्चे ख़ास तौर पे केक बहुत पसंद करते हैं। तो शाम की चाय के साथ या उसको सुबह ब्रेकफास्ट में, उसको लंच में उसमें दे देती हूँ मैं लंच में, तो अच्छा लगता है। उसकी टीचर भी बहुत खुश होती हैं कि ये घर का केक लेकर आती है, अच्छा बनता है। जिस तरह से आज मैंने अपना केक बेक किया, सिर्फ़ और सिर्फ 6 मिनट में जो मेरा केक था वो बेक हो गया था। और जो मैं नॉर्मली रेगुलर केक बनाती हूँ वो मैं सिर्फ 1.5 मिनट में बना लेती हूँ। उसका बीट करने का जो भी टाइम है, पूरा प्रोसेस 5 मिनट का होता है। बेकिंग का टाइम सिर्फ 1.5 मिनट का होता है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसमें कोई बर्तन भी ज़्यादा नहीं भरते, सिर्फ एक ही प्याला होता है अच्छा जी, थैंक यू सो मच शहीमा बाजी, लेक्चर इज़ सो यूज़फुल। आप हमारी सीनियर हैं अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर, माशाल्लाह आपके तो हमने आपसे 18 साल, बहुत सारी बातें हमने आपसे सीखी हैं। आप लोग हमारे लिए एक आइडियल कपल हैं माशाल्लाह। चाहे खुशी हो चाहे गम हो, उसमें हमेशा आप दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। और ऐसी वर्स्ट सिचुएशन आई है, बहुत सारे हमारे ओरिफ्लेम के टीम मेंबर्स जानते भी होंगे, उनको पता भी होगा कि किस तरीके से उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया है। और अल्लाह ताला हमेशा इन दोनों को इसी तरह एक दूसरे का साथ देने वाला रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अभी तो हमारी शादी को सिर्फ 7 साल हुए हैं, आप दुआ करें हम लोग 70 साल, हम लोग और 70,000 साल हम लोग साथ रहे। मेरी दुआ ये है अल्लाह पाक मुंह में दांत नहीं होंगे, मुंह में दांत नहीं होंगे, तुम्हारी गलती है, तुमने किया है ना। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि मुझे ना जन्नत में भी हूरों की शहजादी बनाई जाए, ताकि मैं वो शहीद के साथ हूँ मौजूद वहाँ पर, और मुझे अच्छा लगेगा। आमीन सुम्मा आमीन। सबात काशिफ पूछ रही हैं आप दोनों कहाँ हैं? हम दोनों अपने घर में मौजूद हैं। रेस्टोरेंट तो हम जा नहीं सकते, रेस्टोरेंट तो जा नहीं सकते, हमने घर को बना लिया।
और हमने इतना अच्छा केक बेक किया जिसकी जो वो सारी रेसिपी है वो हमने लाइव शेयर की है पिछली वाली वीडियो में। हाँ, अपने ही इसी पेज पर, तो आप ज़रूर जाके देखिएगा उसको। रिमशा कह रही हैं जज़ाकल्लाह आपने शामिल किया अपनी खुशियों में। हिना हया परी कह रही हैं मुझे भी खाना है केक, आ जाइए अगर आ सकती हैं आप। हुमा मुबारकबाद दे रही हैं, थैंक यू। उरूज खान थैंक यू। सादिया जैद कैसी है? सादिया जैद भाई कैसे हैं? हाँ अच्छा, सादिया कह रही हैं। जज़ाकल्लाह अब्दुल हलीम उमेरी भाई, आप दोनों को मुबारक कह रहे हैं। बट बिनी मैं 2 टाइम ज्वाइन किया बट नॉट सक्सेसफुल। बट बिनी आप जो है वो दोबारा से ज्वाइन करें, अपने लीडर से समझें, ट्रेनिंग लें, आपको इंशाल्लाह समझ में भी आ जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने पूछा नहीं मुझे शहीद ने गिफ्ट क्या दिया है? जब पूछेंगे तब बताएंगे ना। सबा नवीद कह रही हैं कि यू प्रूव दैट वी आर फैमिली, आफ्टर ऑल वी आर वन टीम वन ड्रीम एंड नाउ वी आर फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारी आपने बात की। हमारा यकीन करें कि जाने निकल जाती जो ये लॉकडाउन का सिचुएशन, हम घर के अंदर बैठे हुए हैं, ये हम एक दूसरे से बात करके जिंदा हैं सब लोग। बिल्कुल, वरना घर में घुटन का माहौल, बस बातचीत हो रही है घर में, हरास घर में बस पे यही होता। लेकिन माशाल्लाह हम ओरीफ्लेम के साथ साथ अपने काम के साथ हम लोग फ़न भी करते हैं ना। तो यहाँ हमारे जितने भी ऑनलाइन लीडर हैं या जो लोग अभी न्यू सीख रहे हैं और जो न्यू ऑनलाइन आ रहे हैं, तो माशाल्लाह हम लोगों को बिल्कुल ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि हम लोग जैसे बंद होके कहीं बैठे हुए हैं। जिस तरह से पहले किसी दौर में कर्फ्यू लगा करते थे तो उस वक्त भी इतनी ही ज़्यादा ऐसी सूरत हाल हो जाती थी, लेकिन अभी उससे ज़्यादा सूरत हाल खौफनाक हुई भी है, क्योंकि ये आजमाइश हमें अल्लाह की तरफ से आई हुई है। तो इंशाल्लाह ताला वो जो उस तरह से होता था वो हम लोग खुद ही अपने आप को मतलब इंसान ही अपने आप को वो इस तरह से हमें एक दूसरे को अजियत देते थे, एक दूसरे को तकलीफ़ देते थे, जो कर्फ्यू वगैरह लगते थे, हालात ख़राब होते थे। लेकिन इस वक्त हमें अल्लाह की तरफ से आजमाइश है और हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस आजमाइश को जल्दी से ख़त्म कर दे और बिल्कुल हमारे पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को बिल्कुल वैसा ही कर दे कि हम लोग एक दूसरे से मिल सकें, अपने प्यारों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड से अच्छे तरीके से हम। आमीन। आप इस तरह की बातें कर रही हैं, दुआएं दे रही हैं और बड़ी संजीदगी, आप चारिए ख़त्म कर दें हम बात। नहीं क्योंकि अभी रमशमीम ने पूछा हुआ है कि सर शहीद की सबसे अच्छी बात और सबसे बुरी बात बताएं। शहीद की सबसे अच्छी छोड़ें, बुरी पूछ ले, बस बुरी बताऊंगी सारी। शहीद की सबसे अच्छी बात यह है कि ये मुझे समझते हैं और मुझसे अपनी हर बात शेयर करते हैं, यानी हर बात, जितनी भी बातें हैं ना वो सब मुझसे शेयर करते हैं। यानी इनकी मैं दोस्त पहले हूँ और बीवी बाद में हूँ। तो मुझे ये शहीद का ये भरोसा और ये प्यार, ये कौन सी बात है दोस्त पहले? ये बहुत नहीं भाई, बीवी है मेरी और मेरी दोस्त भी है। ये देखें, नहीं ये चीज़ ये मुझे नहीं समझ में आता, ये जुमला फजूल का। भाई पहले दोस्त कैसे हो सकता है इंसान? पहले आप मेरी बीवी हैं, उसके बाद बाकी सारे रिश्ते। मतलब इन्होंने दोस्ती की है ना मुझसे, ताकि मेरी बीवी है और मेरी बीवी ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त। असल जुमला मेरा, असल जुमला ये। ठीक ठीक है। अच्छा जी। और बुरी बात मुझे ये लगती थी पहले कि शहीद जैसे ही घर में एंटर होते थे, मतलब जैसे ऑफिस गए हैं और मैं घर में हूँ, तो शहीद क्या करते थे, आते के साथ ही कुछ नहीं करना, मोबाइल बंद हुआ है तो फटाफट उसको चार्ज पे लगा के, चार्जिंग पे लगा के, और अपने जितने भी मैसेज वगैरह आए हुए होते थे, व्हाट्सअप आए हुए थे या कॉल आई हुई होती थी, तो उनको कॉल बैक वगैरह करना, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता था। और अभी भी वही चीज़ मुझे बुरी लगती है। वो मैं बताती हूँ। एक और चीज़, 7 साल में मैं इनकी आदत नहीं बदल सकी, वो ये कि ये खाना सुकून से नहीं खाते हैं। यानी खाना खाते वक्त भी ना मोबाइल इनके हाथों में होता है, या तो व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रहे होते हैं, या फेसबुक पे रिप्लाई कर रहे होते हैं, या मैसेंजर पे रिप्लाई कर रहे होते हैं, बस हाथों में वो होता है। इनका कहने का मतलब ये है कि आप जो है वो खाने के टाइम पे मैसेज ना किया, उनको नहीं पता खाने का टाइम कौन सा है मेंबर्स। नहीं, आपने देखिए बुरी आदत पूछी ना, तो मैंने बता दी। शहीद की बुरी आदत यह है कि ये मोबाइल, मतलब मैं कहती हूँ यार बंदा कमा किसके लिए रहा है? खाने के लिए ना, इसी के लिए कमा रहा है, इतनी मेहनत सारी इसलिए कर रहा है, तो खाना तो सुकून से खा ले। तो जिन लोगों की वजह से बिजनेस बिल्ड हो रहा है, नहीं वो बेचारे परेशान हुए हैं, एक बैंक में फंसा हुआ है, उसकी क्या सिचुएशन चल रही है, टाइम लगता है नहीं खाना खाने में 5 मिनट। अब आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है? आप कमेंट करके बताइए। सही है, आज आप लोग ये फैसला करेंगे, हम शैतान को शामिल नहीं शैतान को शामिल करें। यहाँ पे अब ये वाली बात हो रही है कि मैं खाना खा रहा हूँ बड़े मज़े से ना, अपना पेट भरने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं पेट भर के खाना खा रहा हूँ। अब एक मेंबर बेचारा बैंक में गया हुआ है और उसको HBL की रसीद के ऊपर अपना कंसल्टेंट नंबर नहीं डिपॉजिट हो रहा,
और मैं बैठ के खाना खा रहा हूँ। नहीं देखिए, हर तरह अभी की सूरत हाल नहीं, होती है यही मैं शहीद। चीज़ नहीं, बात देखिए, पूरी करने 7 दे। साल में हर वक्त ऐसा नहीं नहीं, होता कि वो बंदा कच्ची हो बैठ के गई, खड़ा हो, कच्ची हो गई है ना। ये देखिए ऐसा नहीं होता। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एक एग्जाम्पल और, राइडर है, वो आपका घर ढूंढ रहा है, ठीक है, आपके पास अननोन नंबर से कॉल आ रही है और मैं खाना खा रहा हूँ। मैं तो भाई बाथरूम में मोबाइल लेके जाता हूँ, नहा भी रहा होता ना, तो मोबाइल को सामने टंगा हुआ होता है कि जो है कॉल या मैसेज आए तो मैं फटाफट रब्ता कर लूँ। चेक करें आप। सही है। तो ये मेरी खाली मैं भी चाहता हूँ सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, लेकिन सम टाइम ऐसा हो जाता है कि कुछ लोगों के सुकून के लिए ना मुझे बेसुकून होना पड़ता है। बस सिर्फ ये वजह। देखिए मैं मीरम ने पूछा था एक अच्छाई एक बुराई, वो मैंने बता दी। हाँ, बाकी फट्टा भी कर लिया। और कोई उसके बगैर तो खाना हजम, ये अच्छा। केक नहीं हजम होगा। मैम बहुत प्यारी लग रही हैं आप, माशाल्लाह। अच्छा, जज़ाकल्लाह। अरीबा याहिया, अस्सलाम वालेकुम मैम। शहीमा, मुझे सीखना है। क्या सीखना है? क्या सीखना है? केक केक बनाना। हाँ मैं बता दूंगी कल। श्योर श्योर। रुबाब शाहीन, मे अल्लाह शावर इज़ ब्लेसिंग ऑन बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। मोस्ट वेलकम रुबाब शाहीन। उरूज किरण, आई लव बेक केक। लवीज़ा को सीखना है। अच्छा, ज़बरदस्त, लवीज़ा को सिखा देंगे। हम बिल्कुल अल्लाह सिखा दोनों को देंगे। कामयाबी दे, एक साथ खुश और सदा सलामत रखें। आमीन, जज़ाकल्लाह। आमीन, जज़ाकल्लाह। मेरे आंसू निकल गए थे आज। जी शहीमा बाजी, किस बात पे आंसू निकल गए थे भाई आपके? निगहत खालिद, वाओ एक्सीलेंट, इस वजह से। वाओ एक्सीलेंट मैम। ज़रूर केक आपकी रेसिपी शेयर करिएगा। आई एम मिसिंग यू, आपको मिस कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा रशीद करीम। वालेकुम अस्सलाम सादिया आमिर, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच सादिया आमिर। मुझे भी सीखना है 5 मिनट केक रेसिपी। ठीक है, रेसिपी 5 मिनट की नहीं है, वो बेकिंग की, बेकिंग 5 मिनट है। वो मेरी अपनी रेसिपी है। जैसे ऑरिफ्लेम में आप ज्वाइन करते हैं, आपको 10,600 की प्रोडक्ट मिलती है ना, 600-900 रुपये में, लेकिन कैसे मिलती हैं? केक खाना। टू कंप्लीट द क्राइटेरिया। तो ये हमारा केक जो है वो 6 मिनट में बेक हो जाता है, बट यू नीड टू कंप्लीट द क्राइटेरिया, एग बीटिंग और सब कुछ और सारी चीज़ें। 1.5 मिनट में हो जाता है। हाँ, ये वाले की बात करें, हाँ ये वाला। ये 6 मिनट में बेक हुआ है, बट इट डजेंट मीन कि ये 6 मिनट में बना है। बेक होना एंड बनना इज समथिंग एल्स। ठीक है, तो कीप इन माइंड जब इरम समझा रही हो तो अभी ये मत कीजिएगा, ये तो हमारे 12 मिनट लग गए। ओके जी, आपने शायद सुना नहीं, मैं कुछ और बात बताऊँ? अच्छा ओके, टेंशन दे रहा हूँ। अच्छा ठीक। अच्छा जी, वो तो 2 मिनट केक वाला भी याद है मुझे। वो 30 सेकंड के अंदर आपने केक फेंटा था। हाँ वो और मैं वो- कल किसी और दिन मैं रेसिपी बताऊंगी इंशाल्लाह। आई लव यू शहीद एंड इरम, यू आर लवली वाइफ फॉर माई ब्रो। भाई आप शहीमा बाजी कह रही हैं कि आप मेरे भाई के लिए लवली बीवी हैं। थोड़ा जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। आप सब लोग भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तो अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह बुशरा रशीद, आप भी हमेशा खुश रहें। जज़ाकल्लाह। अरीबा याहिया आमीन का है। और शो केक अगेन, मुझे भी खाना है। बुशरा रशीद, ये लें बुशरा, ये ले केक। बहुत ज़बरदस्त सा केक है, हमने यहाँ से खाया है थोड़ा सा। चॉकलेट केक बनाया है ये हमने आज। खाया है इतना, इसके अंदर एक लेयर भी लगी हुई है। और केक को जो आधा किया था ना, ओए होए होए होए, वो मैंने रिकॉर्ड में जाके ना, वो पिछली जो वीडियो थी मेरी, उसमें जाके देखा कि मेरा हाथ कैसे जला था। वो अंदर से भाप निकलती, कैसे कह रहा है? पता नहीं, वो उसी वक्त हुआ था जब आप जब गरम हाथों में लगा था। सर सामने आकर दोबारा बोले, फिर सामने आके बोले कौन है ये वो है नागन। नागन है, आप बिल से निकले। हाँ, यमी के कंग्रेचुलेशन। क्या गिफ्ट दिया, क्या गिफ्ट दिया आप आप बताया बता। है। उठा के ले आए वो डब्बा मैं ले आती हूँ क्योंकि सिर्फ डब्बा ही अभी इस वक्त है, बाकी आप सामने जी वो तो पता चल गया हो गया। हाँ। अच्छा आइए। भूल ही गई खुशी में एक्सीलेंट एनवायरनमेंट। ओह वाओ, थैंक यू सो मच, लुकिंग सो डैशिंग। ओह राफिया, थैंक यू सो मच। भाई कोरियर कर नहीं हो रहा केक अभी हमारा, ये मैंने गिफ्ट दिया इनको। मैं जरा इसको देखूं, एक मिनट। राफिया ये देखें, आ रही हूँ। राफिया अब आपने रब्ता कर लेना इरम से, और फिर कोलैबोरेशन, समझ रही है ना आप, लॉन्ग टर्म अप्रोच। गिफ्ट भी बामकसद दिया जाए। ठीक है, तो अब ज़बरदस्ती आप लोगों ने वीडियोज़ और तो आ रही मम्मा आ रही हैं, बच्ची का हमारी सोने का टाइम हो गया, वो देखें
वो देखो आया, आप नज़र आ रही हैं आप रोती हुई। आई 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 आई, क्या हो गया? अम्मा आ गई, अम्मा आ गई, अम्मा अम्मा आ आ गई। गई। और ये मेरी जो गिफ्ट है आप बता दें। और जो इन्होंने गिफ्ट दी है मुझे, बस 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 बस, हाँ दो। मुझे परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इन्होंने मुझे एक दिया है वेंचर, और एक मुझे पसंद है इतनी ज़्यादा शाइन हो रही है कि अभी खोल लो। अब नज़र आ गया, डार्क वुड। वेंचर भी मुझे बहुत पसंद है। डार्क वुड की बहुत ज़्यादा तेज़ स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस है, और वेंचर की थोड़ी उससे लाइट है। तो डे टाइम के तौर पे जो है वो मैं वेंचर यूज़ कर रहा था डे टाइम में, और नाइट कोई दावत वगैरह पार्टी है कोई, तो इसके लिए मीटिंग वगैरह डार्क वुड ज़रा भरम आ जाता है। और ये देखें ग्रीन वाला, ये आज स्पेशली मंगवाया था क्योंकि आज हमारी थीम से भी मैच कर हमारी ग्रीन थी। ग्रीन थीम। ओके जी मैम, तो गिफ्ट दिखा दें। मैम का गिफ्ट दिखा दिया ना, ये आज इनके लिए मंगाया था, वीवो S1 इनके लिए मंगवाया था। मैंने कहा था जिससे अच्छी तस्वीर खींचे, ये हो वो हो, मेमोरी ज़्यादा हो। मेरे लिए मेमोरी का बड़ा मसला रहता था। 128 GB का उनके लिए मंगा दिया, जान छोटी है, वरना बार बार व्हाट्सएप की वीडियोस डिलीट करना। अच्छा जी, ये गिफ्ट क्या दिया उसने, क्या गिफ्ट दिया मैम? बहुत खुशी हो रही है आप दोनों को देखकर, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्या गिफ्ट दिया शहीद भाई ने आपको? जी बता दिया हमने। वारिस जी बेटा। मैम और सर आप ट्रीट कब दे रहे हैं? बस भाई लॉकडाउन एंड हो तो फिर ट्रीट भी दे देते हैं, वरना तो अभी आप आ जाओ। मोबाइल आपका आयरा के पास है? अरे क्या अच्छा, लिखा? हाँ। अरे आ रहे हैं ये तो। अरे हाँ, भूल ही गए कि आप भी बताएं मैम ने क्या गिफ्ट दिया। मैम का गिफ्ट भी बता दिया। चलें हमने जो है वो तो आगे पीछे चल रहे हैं मैसेजेस, तो आगे बहुत मज़ा आ रहा है लोगों को देखकर, माशाल्लाह। बाकी थोड़ा थोड़ा बीच में हमारे बच्चों का सायरन भी आ रहा है, तो इरम की तरफ से इरम खुदाफिज कर दें आप। मैं इनके मैसेजेस को सबको रिप्लाई करके खुदाफिज करता हूँ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। आप सब लोगों के प्यार और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा बच्चों को सुला दूँ, बच्चों का सोने का टाइम हो गया है, बहुत काफ़ी लेट हो गया है। चले ठीक ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इरम की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। मैं आप लोगों के रिप्लाई आपको कर देता हूँ। और अच्छा जी, सेल्फ फ्लावर वाला ब्रेसलेट पहना आपने? सेल्फ फ्लावर वाला ब्रेसलेट? नहीं, वो पहना नहीं है। अच्छा नहीं वो पूछ रही थी, राफिया ने पूछा हुआ था कि आपने पहना हुआ है वो। अच्छा जी, सब अल्लाह पाक आप दोनों को साथ जन्नत में भी रखें, आमीन, जज़ाकल्लाह। हाँ, फ़ोन सेकंड वाइफ, फ़ोन सौतन हो जाती है। हाँ, इसी के साथ रहें, इसी को बोलें खाना पकाएं, वो ये वाला फ़ोन के साथ हो जाता है हिसाब किताब। बुशर रशीद, हाँ, आप लोग हंस रहे हैं, आप लोग मुस्कुरा रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जो भी हम 96 लोग बैठे हुए हैं ना, वो हम एक हॉल के अंदर, ट्रेनिंग रूम के अंदर बैठे हुए हैं, और हम लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अरूज खान। मोहम्मद अलीउद्दीन भाई, बुरी आदत होती है जो अभी तक ज़िंदा है दिलों में। अलीउद्दीन कैसे हो अली? और अमेरिका में हो ना तुम? क्या सूरत हाल चल रही है वहाँ पे? अल्लाह रहम फरमाए। वहाँ तकरीबन 4 लाख के करीब हो चुके हैं केसेस। अपना ख्याल रखना भाई, घर में रहो। अच्छा, जो भी है मैडम ठीक ही कहने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। सही बात है। सब बेगमात को यही शिकायत है अपने हस्बैंड से। फ़ाइट नहीं करो भाईजान प्लीज़। सही है जी, नहीं कर रहे फ़ाइट। मसला ही हटा दिया ना, फ़ाइट वाला मसले को ही हमने साइड में कर दिया। बच्चों को एक आध छुट्टी रोची, चलो भाई बेगम को। सर अब हर बार राइडर या बैंक का मसला थोड़ी होता है। आप मान लीजिए कि आपके मोबाइल यूज़ करने की आदत बहुत बुरी है। भाई अगर मैंने मान लिया तो मैं शौहर कैसे हुआ? मुझे पता है कि मेरी आदत बुरी है। मैं बाज़ दफ़ा खामा मोबाइल लेकर, मतलब एक चुल होती है ना, मतलब बैठे में मोबाइल, खाना खा रहे ना, ऐसे ही होगा। अच्छा, तुम लोग भी तो सुकून नहीं है ना। ऐसे ग्रुप के अंदर मैसेजेस किए हुए होते हैं, तफरी के, हंसी मजाक के, जोक्स के,
तो वो बंदा जो है वो वही सुनने के लिए, देखने के लिए कि यार अब इस ग्रुप में क्या आया, कोई तफरी आई, तो वो देखने के लिए बाज़ दफ़ा हम कर जाते हैं। मैम इरम सही कह रही हैं, खाना अल्लाह की नेमत है, उसको पहले अहमियत देनी चाहिए। बिल्कुल भाई, मैं देता हूँ अहमियत, और इस तरह नहीं है कि दिन के तीनों खाने मेरे मोबाइल की नज़र हो जाते हैं, बट होता है ज़्यादा टाइम ऐसा, कंट्रोल करूँगा मैं। सर आप भी बता दें मैम इरम के बारे में एक अच्छी बात और एक बुरी बात। अच्छी बात यह है कि वो कुछ भी हो जाए, गुस्से में हो, लड़ाई झगड़े में हो, कुछ भी मतलब कोई मतलब ऐसा बात हो ना, नाचाकी हो जाए, लेकिन वो ख्याल रखना नहीं छोड़ती। हमेशा खाना पीना, कपड़ों का ख्याल, उठने बैठने का ख्याल, हर चीज़ का बिल्कुल जो है ना टिप टॉप करके रखना, ये इरम सबसे अच्छी बात एक तो ये। अच्छा, और दूसरी बुरी बात ये कि जज्बाती बहुत है। मैं भी डर जाता हूँ, बोलता हूँ अल्लाह भाई क्या, तो सम टाइम ये उसकी वजह हो जाता है, इंसान लाइफ में स्ट्रगल्स होती हैं इंसान के, तो वो गुस्से की सूरत में निकल आती है। इसका मतलब ये नहीं कि बंदा जो है वो बोलेगा खामोश, आवाज़ नीचे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो उस सूरत में फिर वो मामला ख़राब होते हैं। इंसान को समझना चाहिए कि वो हमें कितनी जगह डील कर रहा है, एडिया स्टोर कर रहा है हमारे साथ, तो हमें भी कितनी जगह देखना चाहिए, मामला फिर सीधे हो जाते हैं। ठीक है शाज़िया माजिद, मैंने ही बता दी एक अच्छी और एक बुरी बात। बहुत प्यारी बात, लोगों को सुकून से लोगों के सुकून खुद बेखुद सुकून, बट कभी मैम इरम की सुन लिया करें। अच्छा सही बात है, वरना ज़्यादा बेसुकून हो जाए। ये होता है कि जब मैं नहीं सुनता ना इरम की, तो मेरे साथ ज़्यादा बेसुकूनी आती है। मेरा दिमाग जो है ना डाइवर्ट रहता है कि यार इसको तो चलो मैंने खुश कर दिया, इधर मैंने अभी लंबा मेरा जो है वो टेंशन चलेगी अगले 2 आधे घंटे, तो ये चीज़ मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो इसीलिए मुझे चाहिए कि मैं पहले सुन लूँ, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें होती रहेंगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। आ जाओ शहजादा सलीम, आ जाओ बबलू मेरे दोस्त, केक खाने आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। आप दोनों का आइडियल कपल है माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच मैम इरम शमीम। आप लोग भी हमारे आइडियल कपल हैं। शमीम साहब बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। मतलब आग लगी हुई होगी लेकिन उनके सर पे बर्फ़ होगी, कुछ भी हो जाए वो मुस्कुराते रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। खाना सुकून से खाया कीजिए। बिल्कुल मैं खा लूँगा। सारी बहनें जो है ना, सारी बहनें डंडा लेके जो है ना वो दौड़ी हैं मेरे पीछे। खा लूँगा मैं खाना सुकून से, नहीं फेंक रहा हूँ मोबाइल में, नहीं रखूँगा मोबाइल अपने पास। मैम यू आर लुकिंग वेरी नाइस, नज़र लग जाती है उनको, इसीलिए मैंने भेज दिया। मैंने कहा मैं आप लोगों को जो जवाब आते हैं वो मैं दे दूँ, कमेंट्स में बाद में बहुत लंबी देर लग जाती है। नहीं मेरा दोस्त है, स्कूल फ्रेंड है मेरा, गुलशन इकबाल में रहता है, गुलजार एजरी की तरफ, मैम शीमा के घर के पास रहता है, और उसकी अपनी मोबाइल शॉप है इधर मैम शीमा के एसपीओ के सामने, मोबाइल्स पॉइंट के नाम से। तो उसका मेरे पास मैसेज आया था जब वो लॉकडाउन हुआ था ना कि हम ऑनलाइन डीलिंग कर रहे हैं, हमारे पास ओपन है, तो उस वक्त ही मैंने उससे बातचीत कर ली थी कि मैं अलीर में रहता हूँ, अगर तुम्हारी डिलीवरी का ऑप्शन ऑन है, होम डिलीवरी का, तो मुझे मोबाइल चाहिए होगा, भेज देना। मैंने पहले से सेटिंग बनाई हुई थी। तो आज दोपहर को वो फटाफट उसने मेरे घर पे दे गया था, कैश ले लिया था, सुकून हो गया था। मतलब वारंटी कार्ड वगैरह हर चीज़ हो गई थी। फिर हमने अलबत्ता ऑरिफ्लेम से स्पेशली परफ्यूम का ऑर्डर कर दिया था, ये वाले का 1 तारीख को किया था, अल्हम्दुलिल्लाह 10 तारीख को मिल गया था हमें। हेयर स्टाइल इज़ लुकिंग कूल, थैंक यू सो मच। बड़ी मेहनत से सलीके से बनाया है और बहुत कष्ट उठाए हैं। नाई बेचारा था नहीं, हम खुद नाई बने हुए थे, इसीलिए कहते हैं हर काम इंसान को ना खुद से करना चाहिए कभी ना कभी, तो कभी ना कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है। हम ये कहते हैं ना बस पैसा फेंकेंगे हो जाएगा, भाई हर काम पैसे से नहीं होता, बाज़ दफ़ा सम टाइम यू नीड स्किल्स। वो आज़ाद चाय वाले को आप सुनिएगा, वो आपको बताएगा, बोलेगा वो डिग्री वालों, तो वो सही फेंटी लगाता है। वाह गिफ्ट पॉइंट्स, हाँ मैम इरम ने टाइट काम किया, उनको पॉइंट्स मिल गया बहुत सारे गिफ्ट देने के। मैम इरम ने भी वफादारी की, मैंने भी वफादारी की। इस मोबाइल के आप फ़ायदे देखिएगा, अभी आप खुद ही देखिएगा फ़ायदे इस मोबाइल के।
हाँ मैम शहीमा, आपका ही मोबाइल मैंने देखा था, वो बड़ा ज़बरदस्त लगा था मुझे और मैंने कहा कि मैंने वही लेना है बस। अमजद खान पूछते हैं शहीद किस चीज़ का गिफ्ट है? भाई मेरी शादी की 7वीं सालगिरह है माशाल्लाह से, तो उस पर मैंने गिफ्ट दिया अपनी मिसेस को। सोनिया तारिक कह रही हैं वेट कैसे कम किया आपने? वेट मैंने कीटोजेनिक डाइट की थी, उससे कम किया माशाल्लाह। 40 kg 45 kg मैंने वेट कम किया 1 ईयर के अंदर अंदर। लेकिन डाइट मैंने 3 महीने की थी कीटोजेनिक, बाकी मैंने पोर्शन कंट्रोल किया था। थैंक यू मैम शहीमा, आपकी वजह से मैंने नेटवर्क ज्वाइन किया, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। बुशरा रशीद ने मैम शहीमा को थैंक यू किया है। हसन नेमत सर कैसे हैं आप, मेरे दोस्त बचपन के? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो भाई? मैं तैयार इसलिए हूँ कि अगर यकीन करो लॉकडाउन नहीं होता तो हम साथ ही जा रहे होते। और तुम्हें याद भी होगा कुछ अरसे पहले की, 1 साल 2 साल पहले की बात है, हम साथ ही थे इस मौके पे। घर में सब कैसे हैं हसन? भाभी कैसी हैं? अम्मी कैसी हैं? रूस अंसारी वाकई सर मूड फ्रेश हो गया आप लोगों को देख के, थैंक यू सो मच। और मैं भी, आप यकीन करें, फिर हम बच्चों को सुलाने गई थी, यही बोल के गई थी कि चलें खुदाफिज़ करते हैं, हम सो जाते हैं या बच्चों को सुला देते हैं। तो मैं आप लोगों के कमेंट्स आए हुए, तो मैंने कहा मैं उनको जवाब देकर ही आता हूँ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं कि मेरी हम सब की खुशी आप लोगों ने सुनी, आप लोगों के कमेंट्स का जवाब देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। महरीन मोइनुद्दीन सलाम सर, आपकी बातें मुझे बिल्कुल अपने भाई लगती हैं। नाइस पेयर शहीद भाई एंड भाभी, आई एम फरजाना कोर टीम। ओके, कैसी हैं फरजाना? ठीक है। मैं बहुत सारी हमारी ख़ास तौर पे कुलीग्स हैं, उनको मैं उनके भाइयों की तरह लग रहा होता हूँ। अब पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता मेरे अंदर कोई ऐसी, फिर मैं बताऊँ, भाई के अंदर ना एक जरासीम होता है। भाई ना छेड़खानी बहुत करता है, सताता बहुत है, चुल बहुत करता है। तो वो वाले जरासीम तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको सताता हूँ। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल मैं अपना ख्याल रखूँगा। ऐवान, घर में फॉर्मल ड्रेस इसलिए कि एक फॉर्मेलिटी हमने पूरी करनी थी ना। घर में फॉर्मल ड्रेस इसलिए है कि हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं अच्छे बच्चे बन के। अकबर आदिल साहब, सर अकबर कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आपने कमेंट किया। सर डैशिंग तो आप हैं, आपको तो बस, आपके तो हम लुक्स पर ही थे। जब तक लुक्स आपके हमने हज़म किए, आप हज़म हो गए, ऐसे थोड़ी होता है सर। ये सो गई वो? हाँ, आयरा का अलार्म बज रहा था ना, वो उनको सुला के आई। ज़ुहैब हसन कह रहे हैं स्मार्ट हो गए शहीद भाई, और ही फिल्म का कमाल है, फिटनेस जिम का इनका कमाल है, बहुत दौड़ाया इन्होंने। खिलाती कम थी, दौड़ाती ज़्यादा थी। नहीं, कम खाना नहीं हुआ था हमारा, खाना कम हुआ था ना। फिर वॉकिंग स्टार्ट हुई थी, नहीं हुई थी फिर। मैंने कहा रम को नज़र लग जाती, वो 2 लोगों ने तारीफ़ें की हुई थी। मैंने कहा रम को नज़र लग जाती, इसीलिए मैंने रम को भेज दिया था। अच्छा। सादिया आरिफ कहने लगी कि नज़र लग जाती, होए होए। अच्छा, आपने मेरी बुराई क्या बताई? हाँ, बुराई क्या बताई? मेरे कान यही लगे हुए थे। अच्छाई तो सुन ली थी? अच्छाई नहीं, अच्छाई सुन ली थी। हाँ, कि वो बुराई तो मैंने कोई नहीं बताई। ये लाइव पे रिकॉर्ड हो गई है। नहीं, बुराई मैंने कोई नहीं बताई। नहीं, बताए ना, क्या बताई बुराई? मैंने नहीं बताई कोई बुराई। अरे नहीं भाई, बता। अमजद खान कह रहे हैं घर से ऑफिस चला रहे हो? जी, ऑफिस तो मैं घर से चला रहा हूँ, लेकिन आज बिल्कुल कोई ऑफिस की बात नहीं है। आज बिल्कुल बहन भाइयों वाली बात आप लोगों से हो रही है, क्योंकि आप सब लोग जो है हमारे बहन भाई हैं, और ये हमारी बेगम है एक अदद। अब बुराई बताया मुझे शहीद ने, क्या बताइए जल्दी से। अगर कोई बता सकता है तो कमेंट में वो बुराई बता दे, ठीक है? मैं नहीं बता रहा, क्योंकि अब मुझे जिंदा रहना है। अच्छा जी। क्या बाजी क्या बोल रही है?
एक मिनट, दिल से बोला है सर, नहीं लगेंगे नज़र, बेफिक्र हो जाए। अच्छा जज़ाकल्लाह। अरीबा आया ने कहा था मिस बहुत अच्छी लग रही हैं, तो मैंने कहा नज़र लग जाती इसलिए भेज दिया, तो कह रही दिल से बोला है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आई लव आज़ाद चाय वाला, ही इज़ जेम। आज़ाद चाय वाला वाकई बहुत अच्छा है। और एक दफ़ा मैंने उसके कमेंट, उससे बात चल रही थी लाइव, पता नहीं क्या कहाँ पे, मैंने कहा था कि डिग्री नहीं होती तो हमारे इंजीनियर डॉक्टर्स कैसे बनते, तो उन्होंने कहा मैं हर डिग्री वाले को नहीं कहता, मैं उस डिग्री वाले को कहता हूँ जिसके पास स्किल नहीं है, जिसके पास सिर्फ डिग्री के भरम है। तो ऐसे डिग्री वाले नहीं बनो। अगर आपका डिग्री है, अगर होंगी तो आप मैसेज कर दें, बोलें क्या बोलना चाहिए। नहीं, अगर उनको ब्रेसलेट देखना है तो मैं पहन के आ जाती हूँ, सामने ही रखा हुआ है। आप मेरे लिए पानी गिलास पानी में, मिला मेरा गला बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। और ये फ्लेम शुमाइला, जो भी मेल ज्वाइन करता है 100 सवाल करता है। ये हम ट्रेनिंग में बात करेंगे। सर घर में रहकर आपका कलर फेयर हो गया है। घर में रह के फेयर नहीं हो गया, मैं नूरानी हो गया हूँ। घर में रह के मैं बीवी की खिदमतें कर रहा हूँ, जन्नत कमा रहा हूँ। देखिए सामने अल्लाह पाक ने आजकल दुनिया में ही दिखा देता है कि देखिए खिदमत कौन कर रहा है, बीवी ने पानी पिलाया। ये मैं आपको बताऊँ, इस मामले में एक हदीस भी है कि अगर आप दस्तरखान पे बैठे हुए हैं या आप कहीं पे हैं, आपको पानी मंगवाना है, इसका मफहूम है आपको पानी चाहिए तो आप अपने माँ बाप से पानी मांगें ताकि उनको सवाब मिले। तो अब ये मैंने इसीलिए, आप सीरियस नहीं हो। अच्छा जी। मिर्ज़ा मुजम्मिल बेग, एक मैं भी हूँ दोस्त। ये ओ ब्रो, ये आ गया ब्रो वाला मुक्का। मेरा दोस्त, कैसे हो मुजम्मिल? आप लोग तो बचपन के लंगोटिया यार है ना आप लोग तो। ओ ऐसे वैसे तस्वीर खींच ली से। खींच ली उसने। अच्छा, आप बहुत जज्बाती हो जाते हैं। जज्बाती हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं? हाँ, मेरी बुराई ये बताइए कि शहीद है। जज्बाती आप कर रहे हैं, और ऊपर करो कमेंट सारे। मैं बहुत जज्बाती हो जाती हूँ। ये तो फंसाने वाला काम हो गया। किसने बोला है? हाँ, ये दो उरूज खान ने बताया और हुर रेज ने बताया है, मेरी पक्की दोस्त हैं, और फातिमा अहमद ने बताया है। सबको जबरदस्त। हाँ बिल्कुल, नहीं सही बात है, मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती हूँ। मेरी ये इतनी गंदी आदत है। मैं ना दिन रात अल्लाह पाक से दुआएं मांगती हूँ। पता है, हर नमाज के बाद मेरी दुआ ये होती है कि अल्लाह पाक ये मेरी जज्बातीपन है ना, इसको ख़त्म कर दे। मैं बहुत जज्बाती हो जाती हूँ, मैं खुद अपनी इस आदत से परेशान हूँ। शहीद ने बिल्कुल सही बताई है। अच्छा, शहरियार हसन जैदी, ये भी माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। आज मेरे स्कूल के फ्रेंड्स सारे मेरे स्कूल के और वो बचपन के मोहल्ले के दोस्त। हाँ, मुझे सब माशाल्लाह सब नज़र आ गए इधर, तो बहुत शुक्रिया। और बात भी ऐसी की है 15 साल पहले स्कूल के दौर में। भाई कौन सा मैट्रिक में मैंने उधार लिया था, मुझे नहीं याद, शहरियार बता दो। उधार वापस कर दो। उधार नहीं होगा, पता नहीं कितना तुम इंटरेस्ट चढ़ा चुके होगे। अब तो तुम माशाल्लाह बहुत बड़े सिंगर बन चुके हो वहाँ पे। तो क्या कह रही हैं सादिया, क्या कह रही हैं? एक मिनट, शोना कौन सर ने बताया कि मैम थोड़ी सी जज्बाती हैं। अच्छा, सादिया जैद कह रही है, ये सादिया मेरी बहन है ना, उसने बचा लिया था मुझे। लेकिन बाकी उन्हें सबने फंसाना। शोना कॉस्मेटिक्स है, इन्होंने भी बोल दिया जी थोड़ी सी जज्बाती है, इसमें थोड़ा ख्याल करेंगे ना, थोड़ी सी जज्बाती थोड़ी सी है। नहीं हूँ, मैं खुद बोल रही हूँ। देखिए, इंसान को ना अपनी अच्छी बुरी हर आदत का बहुत पता होना चाहिए, मेरा ख्याल है। तो मुझे अपनी बुराई का पता है कि मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हूँ, और फैसला जब कर लेती हूँ तो मतलब सोचती नहीं हूँ। मेरी ये बड़ी बुरी आदत है, जज्बाती जब होती हूँ, गुस्से में होती हूँ, तो मैं कुछ सोचती नहीं हूँ, बस अमल कर जाती हूँ। उसके बाद फिर मुझे पछतावा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, कोई ऐसी गलत हरकत नहीं की है, कुछ ऐसा नहीं किया है। और एक और चीज़, अच्छी आदत मुझे अपनी जो ये लगती है कि मैं बहुत ज़्यादा साफ़ दिल की हूँ। जो भी कुछ हूँ मैं मुँह फट हूँ, और जो बात मुझे बुरी लगती है ना वो मैं सामने ही कह देती हूँ। लेकिन एक और चीज़, वक्त जैसे जैसे बड़ी होती जा रही हूँ ना, तो अपनी इस आदत को थोड़ा सा कंट्रोल करती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती है। तो मैंने अपनी इस आदत पे भी काफ़ी हद तक काबू कर लिया है। मैं अब दरगुजर कर देती हूँ उस बात को, वरना मैं बड़ी मुँहफट मजबूर। जो साफ़ दिल के लोग होते हैं वो बड़े मुँहफट होते हैं, और ना वो जो भी बात बुरी भी लगती है तो सामने कह देते हैं, अच्छी बात भी लगती है तो वो सामने कह देते हैं। जरूरी है साफ दिल और जज्बाती, फिर मुँह फट बंद। बाद में साफ दिल बेचारा मुँह मरा भी रहता है, खामोश भी रहता है, भाई जो हो रहा है वो तो बुद्धू होते हैं ना, फिर ऐसे। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो जज्बाती बुद्धू ऐसे बेचारे को भी बोल दिया। मतलब मैं अपने साथ ना, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करती कोई ना। अच्छा, अब देखो जज्बाती नहीं है, मैं अपने साथ अभी हमारे बहुत सारे बर्दाश्त नहीं करती।
कोई भी बुराई नहीं बताई, तारीफ ही तारीफ कर रहे थे सर। ये कौन नूर ने बोला? हाँ। मुझे तुम्हारा पता ही नहीं। उरूज खान, अच्छा जी मैम हम आपके फ्रेंड्स हुए हैं, लव यू। लव यू, We love उरूज किरण, हाँ तो उरूज किरण ही तो मैंने बोला था। अच्छा खान गलती से निकल गया होगा, माफ़ कर दें, सॉरी। शहीमा बाजी ने कहा वक्त के साथ जज्बातीपन ठीक हो जाता है, सो चिल पिल, वक्त के साथ साथ जज्बाती। हाँ। बस मैंने भी इंतज़ार करना है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैम शहीमा अगर मौजूद रहें तो ज़्यादा मज़ा आएगा, उनका रिप्लाई भी आ जाएगा। मैं समझ रहा था वक्त के साथ साथ मैम शहीमा में जज्बातीपन ख़त्म हो गया ना। एक दिन मैं क्या, उनकी गाड़ी की चाबी का किस्सा बड़ा ज़बरदस्त है, कभी आप उनसे पर्सनली पूछिएगा क्या हुआ था। खैर गाड़ी की चाबी का किस्सा ऐसा भयानक चल रहा था कि मतलब बस मैंने कुछ बोला, चुप करो तुम, आराम से बैठो। मैंने कहा ये क्या हो गया। तो अब मुझे नहीं पता वक्त के साथ साथ अब इनका कितना वक्त लगेगा जज्बातीपन ख़त्म होने में। तो बहरहाल ये बात मुझे समझ में नहीं आई, या तो मुझे आदत हो जाएगी नहीं सीखना पड़ता है। देखें ऐसा नहीं है, हर चीज़ ना आपने कुछ अच्छा करने के लिए आपने लाइफ में तो अपने आप को मैच्योर होना पड़ता है, और बहुत सारे अच्छे कामों के लिए आपने कुछ बुरी चीज़ों को छोड़ना होता है, क्योंकि लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गलतियों से बहुत चीज़ सीखती हूँ। मेरी आदत भी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अगर कभी कोई गलती हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो मैं उससे सीखना शुरू कर देती हूँ, ना कि वो गलती मैं बार बार रिपीट करूँ। और एक और चीज़, शहीद ने इस हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा शहीद ने मुझे इस हवाले से वो किया है, और शहीद का बहुत बड़ा हाथ है। अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा जज्बाती हूँ कि ना शहीद ने ना मतलब मुझे बहुत ठंडा किया, मेरे गुस्से को बहुत ज़्यादा ऐसा करके ना गुस्सा पानी फेंक देता हूँ। मुझे समझा के ना, मुझे सिखा के, मुझे बता के, वरना मैं बहुत गुस्सा करती थी, मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती थी। तो फिर मुझ में भी हुआ कि नहीं, जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ इतना कोऑपरेट कर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी उनके साथ करूं। और वो जो शहीद मुझे बात कहते थे ना, तो वो बात ना 100% सही होती थी। बाद में जाकर शहीद कहते थे तुम नहीं करो गुस्सा, नहीं तुम परेशान हो, देखो वही होगा। और ये सियाने बाबा हमें पता ही नहीं था, हम तो सैयद हैं, सैयद हमारे ताल्लुकात आगे तक मानते नहीं है लोग यार। तो खैर बहरहाल, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुनती हूँ, सारी शहीद की बात मानती हूँ, उन पे अमल करती हूँ। भाई मेरा दोस्त आपको सलाम कह रहा है अमेरिका से। वालेकुम अस्सलाम। शहरियार कह रहा है कि तुम्हारे पैसे तुम रहने दो, मैं वकास अशरफ से ले लूँगा। वकास अशरफ पकौड़े कहाँ हुई पता नहीं, वो फेसबुक पे फॉलो कर रहा नहीं कर रहा। खैर बहरहाल वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। भाई हमारे लिए भी तुम जो है वो कर लो बंदोबस्त, तुम अपनी बेगम ले आओ, हम भी किसी को भाभी बोलें, फिर उनसे तुम्हारी बुराइयां करें, तुम्हारी फिर वो पुरानी वाली बुराइयां याद है ना, ब्लॉक 4 वाली, साइमा हेवन के पास वाली। अच्छा हुमैरा शाहीन, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रीबर या ट्रू सर, मैंने हाँ बिल्कुल ट्रू, सही बात है। क्या बोले मेरी बात पे ट्रू है ना। जज्बाती अच्छा। जज्बाती लोगों को वो जो जज्बाती हाँ, और वो सादापन, वो जो हाँ, होता है ना, क्या जो हाँ। साफ दिल के लोग होते हैं, जी। वो कहने का मुंह फट होते हैं, साफ दिल और जज्बाती वो मुंह फट होते हैं। तो उसके सही। जज्बाती लोगों को सब लड़ाका समझते हैं, मैं टू मच जज्बाती, सबा नवीद कह रही है जज्बा। एक्चुअली देखें मैं भी बहुत जज्बाती था एक वक्त के अंदर, लेकिन मैंने तबाहियाँ देखी हैं। अभी मैं क्या बताऊँ आपको, ज़िंदगी में जज्बात से काम नहीं लेना, आपको बड़ी तहम्मुल से काम लेना है। हमें लगता है बाज़ दफ़ा के बाद हम जज्बात दिखाएंगे ना काम हो जाएगा, बाज़ दफ़ा आपने सिर्फ़ और सिर्फ मसलहत से काम लेना होता है। आपने देखना होता है कि आपने कब चलना है, कब आपने बात अपनी करनी है, कब आपने अपने मसले को हल करवाना है, कब वो आपकी बात समझने के काबिल हो रहा है, कब वो सुनने के काबिल हो रहा है, तब आपने अपनी बात करनी है। हर बड़ा नुकसान उठाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, सब आपको बेवकूफ़ पागल इल्ज़ामात लगाएंगे आपके ऊपर, तरह तरह के आपको बिल्कुल ही नफसियाती करार दे देंगे। बस लेकिन जो है ना, आपने अपने जज्बातों पे बस काबू रखना है। और आपको नज़र आ रहा होगा, ओए होए वो घेरा नहीं होता उसका जो ड्रामे वो उस घेरे में आके वो खुद खड़ा हो जाएगा, वो इंसान जो आपको परेशान कर रहा होगा। आप टेंशन नहीं लें, अल्लाह ताला है ना। अल्लाह ताला को देखो, अल्लाह ताला ये मेरा मसला तूने हल करना है, क्योंकि मैं जज्बात दिखाऊँ या कुछ करूँ, मेरे हाथ
मेरे हैं, अब मेरे बस में नहीं है मैं उसको पकड़े कुछ करूँ। सही, खामोशी इख्तियार करें, साइड में। देख रहे हैं आप, इस तरह से मुझे शहीद ने समझाया है सारी चीज़ें। शहीमा जी सुन रही हैं, थैंक यू सो मच। याद होगा फिर तो शहीमा जी आपको वाक़या वाला, वो मैंने कंप्लीट नहीं बताया, वो आप बताइएगा कभी। मिशा चौधरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच। सो मच। सईदा नूर हंस के लोटपोट हो रही हैं। यू गेव ब्राको, थैंक यू ब्राको। मुझे नहीं पता क्या ब्राको का क्या मतलब है। बात तो सुनो। अस्का कसीम, टाइम फ्लाइज, वी ऑल हैव ग्रोन अप सो मच। और आपको टाइम बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह, ऑलवेज फील सो हैप्पी टू सी यू ऑल सो सक्सेसफुल, अल्हम्दुलिल्लाह, कीप अप द गुड वर्क, सलाम टू ऑल। हेलो। अस्का कसीम, ये हमारी माशाल्लाह से अस्का कसीम को जानती हैं? नहीं। जब ये आवरिश के जितना था ना मैं, खैर हाँ आपको इतना, जब मैं 4 इयर्स का था, जब का मुझे थोड़ा बहुत याद है। सही। तो खैर वैसे तो मैं बताऊँ, कसीम अंकल जो हैं वो हमारे अब्बू के दोस्त, सही। और अस्का जो है ये सलवा के साथ की होती थी। ओके। सलवा की एज और अस्का की एज मेरे ख्याल में। सही सही सही। तो ये हमें जब से जानते हैं, मतलब मैं मेरी पैदाइश से ही ये लोग जानते हैं। और अभी अबूज़र भाई से ही बात हुई थी रिसेंटली, हम दुबई में गए थे। हाँ। अबूज़र भाई से मुलाकात हुई थी, जो HP में होते हैं, हाँ, जो कुकिंग वगैरह करते हैं। अभी उनके बेटे ने रूबिक क्यूब सॉल्व की थी। हाँ सही, और हमने अपना वेट भी कम। हाँ, भाई यंग लग रहे हैं वो बहुत। तो माशाल्लाह से वक्त था एक, कहाँ हम छोटे छोटे से और हम इतने बड़े बड़े से इतने बड़े हो गए, और बहुत ज़्यादा विशेष दे रही हैं, बहुत ज़्यादा दुआएं दे रही हैं कि टाइम कितनी जल्दी गुजर गया माशाल्लाह, सब एकदम से बड़े हो गए, कामयाबी को देख के दुआएं दे रही हैं। सही, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच अस्का कसीम। शहरियार जैदी कह रहे हैं हाँ यहाँ तो नहीं मिल रही, मिल के आप ढूंढो, हम ढूंढें, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा शहरियार है, हम ढूंढ के नहीं, पक्का बात है तो हम ढूंढ देते हैं, कोई मसला नहीं है। कुछ चीज़ों में जज्बात आ जाते हैं, मैं बिज़नेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, मेरी टीम मेंबर्स का लॉस हो रहा था, बस वो बर्दाश्त नहीं हुआ, मिस्टेक हो चुकी थी तो अभी ने सब ठीक किया था। ओके 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 ओके, गुस्सा नहीं, मुझे डांटे नहीं चाहिए बाबा जी। फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम हुआ, उसके बाद से हम दोनों ने फिर ये ख्याल किया। नहीं चले, अच्छी बात है। बाज़ दफ़ा ऐसा एक दफ़ा ना एक गुमसान की होनी चाहिए ना, उसकी ज़िंदगी भर के लिए मतलब मसला सेटल। अच्छा जी, रुज़ काशिफ, थैंक यू सो मच। पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। वकास भाई शुरू हो चुका है आपका पेशेंस, मुझे पता है। अभी वकास भाई की शादी हुई थी, दिन से दुबई में थे हलीम भाई के भाई, हम जा नहीं सके थे, तबीयत ख़राब थी। तो वकास भाई सबसे पहले तो मुबारक हो आपकी शादी की, और इन्होंने हमें वो करवाया था अपनी गाड़ी में पूरा, हमें पूरा दुबई घुमाया, शारजा तक लेकर गए थे हमें भाई, हमें बड़ा मज़ा आया था। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आप जहाँ रहे खुश आबाद में, मैं हमेशा याद। और वकास भाई कहाँ हैं आप? कराची में ही हैं, पाकिस्तान में ही हैं? अगर दुबई में है तो वहीं रहिएगा, आइएगा नहीं, अभी बाहर चल रहा है। शहरियार कह रहा है मैं नेपाल चला जाऊँगा, तो आप जाए नेपाल, अभी आप हमसे कोसों दूर बैठे वहीं रहे। चलो सही है। अच्छा जी, अपना आप सब लोग ख्याल रखिएगा, मैंने अपने फ़र्ज़ पूरे निभा लिए हैं आप सब लोगों के जवाबात देकर। थैंक यू सो मच इतनी देर हमारे साथ रहने का और देखने का, हमारी बातें सुनने का। नहीं हम लेजेंड्स नहीं हैं भाई, आप लोग हमारे बड़े हैं। वकास भाई अस्का कह रही हैं यस सलवा, हाँ ठीक है बिल्कुल, मुझे मेरे जहन में सही याद था, मुझे देखें थोड़ी याददाश्त है। 24 की माशाल्लाह 25 से 26 साल पहले मेमोरी इतनी अच्छी है, और इनकी जर्नल नॉलेज भी बहुत है। मतलब मैं ना बस हैरान ही हो जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और थैंक यू सो मच। अच्छा अस्का बाजी, वो आप लोगों के घर में आइसक्रीम की बड़ी सी मशीन आई थी जो वॉशिंग मशीन की तरह की थी, आपके घर के बाहर लगी हुई थी, वो मुझे याद कुछ इस तरह की चीज़ है, दिन के टाइम में थी, उसमें से चिंगारियाँ निकल रही थी और कुछ इस तरह की चीज़ थी। तो चलें वो प्राइवेट में आपसे बात करेंगे, याद आया था मुझे ऐसे ही, शायद वो भी वक्त था। ठीक है, सब अपना आप सब लोग ख्याल रखिएगा। अच्छा वकास भाई दुबई जा चुके हैं। वकास भाई आपकी मंदी, जो मटन मंदी थी वो याद है हमें, आपने इतना अच्छा सा हमें डिनर करवाया था, और डिनर के बाद जो चाय आपने पिलवाई थी ना, वो जो हमने वहाँ बैठ के पी थी, हाँ ज़मीन पे बैठ के रोड पे बैठ के पी थी, स्ट्रीट लाइट के नीचे। जी
पूरे दुबई में ऐसी चाय में कहीं नहीं मिली थी। बहुत ज़बरदस्त चाय है और हम तरस रहे थे उस चाय के लिए। तो अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, फातिमा केक खा लिया हमने, आपके रिश्ते में बरकत दे, आमीन सुमा केक आमीन। हमने खा लिया। ये देखिए ये रहा केक। फातिमा कह रही हैं कि 29 मार्च। और ये यहाँ से कटिंग किया हमने, यहाँ से खा लिया। ये रहा। अच्छा, 29 मार्च को फातिमा की भी सालगिरह थी, 7वीं उसकी एनिवर्सरी थी, अच्छा अच्छा। बट वो लॉकडाउन की नज़र हो गया भाई, हमने घर में कर ली। हमने कर ली। anniversary ये इस तरह से। देखें ऐसे जियाले होने चाहिए, पैशन चाहिए, सबर चाहिए, सबर जुनून चाहिए, जिगरा चाहिए, मोहब्बत चाहिए, पूल चाहिए, स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल चाहिए। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा दिन गुजरा हमारा आप लोगों की वजह से, आविश जज़ाकल्लाह। बता दें। आप लोगों को वाटरमेलन पसंद नहीं है? नहीं, हम वाटरमेलन का ना सीजन आ गया, जाओ लेकर आओ। वाटरमेलन बहुत अच्छा होता है ना? चलो सही है। हाँ, हमारे घर में वाटरमेलन है। कौन लेकर आए? बाबा। बाबा लेकर आए। सही। आविश को वाटरमेलन बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बहुत सर्दियों के दिनों से ना, मतलब ये कह रही थी कि भाई मुझे लाकर दे। मैं हर दफ़ा ये कहती थी बेटा सीज़न होता है, हर फ्रूट का सीज़न होता है, हर चीज़ का सीज़न होता है, अभी उसका सीज़न नहीं है, गर्मियाँ आएंगी तो आएगा। तो आज शहीद जब लेकर आए बाहर से तो मैंने लाउंज में रख दिया। शहीद ने कहा इसको फ्रिज में रख दो या आवरिश को दे दो। मैंने कहा नहीं, आवरिश खुद आके इसको देखेगी, बस आप आवरिश को बाहर लाउंज में भेज दो। अच्छा, ये रूम से जैसे ही बाहर आई है ना, शहीद ने कहा आप जाएं, आपके लिए सरप्राइज़ है। तो लाउंज में आके इसने देखा वो इतना बड़ा शॉपर और उसे उठाया तक नहीं गया, खुशी खुशी उठा रही है। मुझसे फ़ौरन इसने पलट के कहा है मम्मा क्या इसका सीज़न आ गया? मुझे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्यार आया। मैंने कहा जी बेटा इसका सीज़न आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो Thank you so फिर much। उसके बाद इसने कहा मम्मा और मैंगो का सीज़न नहीं आया? मैंने कहा नहीं अभी मैंगो का नहीं आया, इसके बाद आएगा, अभी आप वाटरमेलन से एंजॉय करें। सही सही। फिर हम कह रही हैं आज इस्लामी डेट से मेरी भी वेडिंग एनिवर्सरी है। और हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मैं मेरा। और हैप्पी बर्थडे और ना मुझे वाटरमेलन बहुत पसंद है। तो चलो यूँ कर लो। आयरा हमारी सो गई हैं, तो अभी हम फिलहाल यूँ कर लेते हैं। सेल्फी ले लें आप। अल्लाह हाफिज़। बहुत सारा प्यार आप लोगों को। हाँ हाँ। और एक और बात, मैं ना वाटरमेलन के साथ एंजॉय कर रही हूँ। चल अल्लाह हाफिज़ कर दो। अल्लाह हाफिज़। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। चल अल्लाह हाफिज़।